और मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि मैं किस काम के लिए निकला था। आई हैड नो आइडिया फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है, फाइवर क्या होता है। अच्छा, अमेज़न का काम जब आपने सीखा तो क्या उस पर आपने कोशिश की? आप बिल्कुल खुल के बताइए कि आपने कोशिश की और आपको ऑर्डर नहीं मिले, या आपने कम कोशिश की या ज़्यादा? ज़रा पब्लिक को बताया थोड़ा ताकि उनको समझने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हमारे एक स्टूडेंट मौजूद हैं, उसामा अब्बास, और इनकी स्टोरी बड़ी ही डिफरेंट है। आपको बड़ा मज़ा आएगा ये वीडियो देखने का कि इन्होंने काम सीखा अमेज़न का। वैसे ही इन्होंने एमकॉम किया हुआ है, एक बड़े इदारे में माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे जॉब भी कर रहे हैं। इन्होंने साथ फ्रीलांसिंग सीख ली, हमारे पास एक बैच में आगे ऑनलाइन लास्ट ईयर नवंबर में। उसके बाद इनको टाइम नहीं मिल पाया, या इन्होंने प्रॉपर फोकस नहीं किया, या बल्कि मैं नहीं कहता कि शायद आप फेल हो गए अमेज़न में। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, जिस एरिया पे मैंने फोकस किया वहाँ से मैंने कमा लिया। हुआ ये कि इन्होंने काम तो अमेज़न का सीखा। अब अमेज़न का काम जब पूरा सीख लिया, फ्रीलांसिंग सीख ली, तो लास्ट पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं वो होते हैं फाइवर और अपवर्क के, कि आपने जो स्किल सीख लिया अब इसको आपने बेचना कैसे ऑनलाइन। इन्होंने जब वो सीख लिया ना, तो इनके पास एक स्किल है कि ये म्यूजिशियन है, क्लासिकल म्यूजिक इन्होंने सीखा हुआ, काफ़ी मेहनत करके बड़े एक्सपर्ट हैं उसके। तो इन्होंने उसकी कुछ गिग्स लगा दी फाइवर पे। अब ये रिलेट बात कैसे करिए कि इनके पास कोई नॉलेज नहीं था अपवर्क और फाइवर का कि ये चीज़ ऑनलाइन भी बिकती है। इन्होंने वही काम जो इनको आता था उसको अपवर्क और फाइवर पे बेच लिया। अमेज़न का काम नहीं किया, लेकिन उसी के अंदर से एक एरिया चुन के अपनी एक्सपर्टीज वहां पे बेच के इन्होंने पैसे कमाए। बाकी डिटेल हम इन्हीं से पूछते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या किया इसमें। सबसे पहले आपका शुक्रिया उसामा कि आप आए, और अब जरा अपनी जर्नी थोड़ी सी आप खुद बताएं कि ये कैसे हुआ। आपने सीखा अमेज़न, और मैंने तो कहा कि आप अमेज़न में फेल हो गए आप, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं उधर फेल नहीं हुआ। जो भी है आप जरा खुद बताइए कि आपको ये फिर ख्याल कैसे आया कि चले मैं म्यूजिक को फाइवर पे बेच लेता हूँ जिस तरह लोग अमेज़न को बेच रहे हैं। एक्चुअली सर ये क्वेश्चन ही है जिसका आंसर मैं भी सोच रहा था कि आप अगर पूछेंगे तो मैं दूंगा। वैसे हुआ कि ऑब्वियसली मेरा प्लान ये था, आई हैड पेड फॉर दिस, कि अभी मैंने अमेज़न के लिए सारा एक प्रोसेस फॉलो किया है, तो मैं इसको परसू करूंगा अपनी जॉब, प्राइवेट जॉब के साथ इसको कंटिन्यू करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक बेहतर लिविंग हो, जो कि सबका गोल होता है जॉब्स में। तो वो उसके साथ जॉब टफ होती जाती है और आपको उस तरह टाइम नहीं मिल पाता। और मेरा ख्याल है जो हमारे जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस थी उसके अंदर मेरी असाइनमेंट्स काफ़ी बेहतर होती थी। समटाइम्स मैं सोचता था कि यार मैंने सबसे बेहतर किया है, क्योंकि थोड़ा एज में मैं ज़्यादा हूँ उनसे, तो वो मेरे से पूछते भी थे व्हाट्सएप पे, तो मैं गाइड करता था। तो मेरा ख्याल था मैं इसमें काफ़ी सक्सेसफुल हूँ, लेकिन उसको टाइम नहीं दे सका। लेकिन जब हमारे लेक्चर आए फाइवर के कि फाइवर पे गिग्स बनती हैं, अल्टीमेटली जैसे आपने दुकान खोलनी है और अपवर्क पे बनती है, आप वहाँ पे अपने आप को मार्केट करते हैं और देन फिर आपको यू वेट फॉर द क्लाइंट। उसमें हमारे ग्रुप में एक साहब थे, मुझे नाम सही याद नहीं, उन्होंने मेंशन किया कि वो कुरान हकीम की किरत वहाँ पे सिखाया करेंगे। ठीक है। तो सडनली मुझे क्लिक हुआ कि मेरा एक एक्सपीरियंस है और मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, मैं टीचिंग भी कर चुका हूँ, मैं बोल सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, गाता हूँ, सीखा हुआ है, तो मैं इसको परसू करता हूँ, मैं वहाँ पे अपनी गिग बनाता हूँ और मैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो उसके अंदर मैंने अपनी गिग वगैरह एक बनाई जैसे बिल्कुल एक लेमैन बनाता है, क्योंकि मेरा फ्री लांसिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो वहाँ पे ये मुझे हेल्पफुल ये हुआ कि हमारे बैच में एक टीचर हैं शाहाब साहब, तो वो हमें फ्रीलांसिंग पे, वो ही इज़ दी एक्सपर्ट, फाइवर एक्सपर्ट, और माशाल्लाह वो बहुत उसमें, उन्होंने मुझे उस पर, मैंने उनसे शेयर की कि ये मेरी गिग है, आप इसको देखें और मुझे गाइड करें कि मेरा इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो उन्होंने जब देखा तो ही कुड ग्रैस्प ईजिली कि भाई ये तो बिल्कुल ही लेमैन एफर्ट है, और इन्होंने बस लेक्चर्स को भी सही तरह से उसका इम्प्लीमेंट किया। माई मिस्टेक मैंने उसको, उन्होंने फिर मुझे कई घंटे फ़ोन पे, अक्सर मैंने बहुत बात किया उन्होंने मेरी गिग ठीक करवाई, उसमें मुझे गाइड किया, और उसके बाद मेरी अटेम्प्ट ये होती थी कि मैं मैक्सिमम टाइम इसको ऑनलाइन रखूं। और वो ऑनलाइन रखने के अंदर ज़्यादा जोर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे करना कुछ भी नहीं था। करना अगर टाइम होता तो मैं अमेज़न पर टाइम देता। तो देन उससे सडनली लाइक 2-2.5 महीने के बाद, मैं सिटी में भी नहीं था, तो मुझे वहाँ पर मैसेज रिसीव हुआ एक बंदे का, और मेरी गिग ऑफलाइन थी। 2 दिन बाद मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने उसे रिस्पॉन्ड किया। वो चाह रहा था कि आप मुझे गाइड करें, अब क्या सिखाएंगे, क्या काम होगा। तो मैंने उससे रिस्पॉन्ड किया डरते डरते कि अब तो ये कहीं और निकल गया होगा, लेकिन उसने कुछ ही घंटों में मुझे जवाब दिया। हमने पैच किया, मैंने उसको अपने जो पैकेज के अकॉर्डिंगली डेमो क्लास शेयर की उससे, वो उसे पसंद आई। उसके बाद सिलसिला ऐसा चला कि अभी मैं अपनी जॉब में बहुत टफ फंसा हूँ, लेकिन मेरे पास अपने क्लाइंट्स को देने के लिए टाइम नहीं है। और ये खुद से ही, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, एक तिनका रखा और उसको उसने मुझे अच्छा रिव्यू दिया। मैं भी, लोग इसी का वेट कर रहे थे कि यार ये क्लाइंट है आपके पास? इस वक्त मेरे पास 4 ऑर्डर्स रनिंग हैं, 4 क्लाइंट के ऑर्डर रनिंग है। तकरीबन 7 से 8 ऑर्डर्स में कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है। तकरीबन $250 के करीब का मैं काम कर चुका हूँ, लाइक 3 महीने में।
जिसमें से कुछ ऑनगोइंग है और कुछ के मैं कैश भी विड्रॉ करके, जिसे कहते हैं ना, कंज्यूम भी कर चुका हूँ इसका। ठीक है। तो ये है कि ये एक मेरा सिलसिला चला है और मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि मैं किस काम के लिए निकला था। आई हैड नो आइडिया फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है, फाइवर क्या होता है, और वो इस तरह ये मेरी एक शॉर्ट सी ब्रीफ सी। इसमें जो इन्होंने जिक्र किया शहाब का, वो हमारे टीम मेंबर हैं और हमारा सिस्टम ये होता है कि जब आप काम पूरा सीख लेते हैं उसके बाद एक अलग टीम है शहाब के साथ, फिर कुछ और लोग हैं जो अपवर्क और फाइवर पे गिग्स बनाने में हेल्प करते हैं, गिग्स को रैंक करने में और ऑर्डर्स ला के देने में, कि आपने किस तरह से गिग बनानी है तो आपके पास ऑर्डर आएगा, इसमें क्या क्या चीजें करनी है तो बेहतर चांसेस होंगे। अच्छा, वैसे जिस तरह हमारी अभी इससे पहले बात भी हो रही थी, नेक्स्ट आपने अपवर्क पे जरूर आने, क्योंकि अपवर्क बहुत बड़ी मार्केट है। फाइवर अभी तक जो आप करें ये एक छोटी सी मार्केट है, अपवर्क पे आप जाएंगे तो आपके पास ज्यादा चांसेस होंगे इसमें ग्रो करने के। अच्छा, अमेज़न का काम जब आपने सीखा तो क्या उसमें आपने कोशिश की? आप बिल्कुल खुल के बताइए कि आपने कोशिश की और आपको ऑर्डर नहीं मिले, या आपने कम कोशिश की, या ज्यादा? जरा पब्लिक को बताएं थोड़ा, ताकि उनको समझने में आसानी हो और कोई भी इस फील्ड में आना चाह रहे तो उसको आसानी हो, उसे पता चल जाए। सर, कोर्स की हद तक तो मैंने बहुत अच्छी कोशिश की, मैंने उसको अच्छे से सीखा, और मैं जो हमारे साथ कनेक्टेड स्टूडेंट्स होते थे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजिंग तो होती रहती थी, तो उसके अंदर तो अक्सर लोग मेरे से गाइडेंस भी ले रहे होते थे। ऑब्वियसली कई जगह पे मैं भी टीचर से हेल्प लेता था, लेकिन वो असाइनमेंट्स जो मिली हमें और हमने जो हैंड्स ऑन की और वो सारी चीज़ें, वो तो मैं जैसे कहते हैं मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। लेकिन क्वाइट फ्रेंकली उसके बाद मैं उसको प्रैक्टिकली गिग बनाना और उसके बाद फॉलोअप लेना और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना और एक्चुअली वो सारा कुछ हीलियम वगैरह को पूरा गो थ्रू करना, उस पर मैं लाइक मे बी हार्डली 10% मैंने उतनी एफर्ट दी होगी। आपने पहले कोई गिग बनाई थी अमेज़न के वाले से? गिग बनाई कोई फाइवर पे? हाँ जी, पैरेलली बनाई। जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई ऑर्डर नहीं आया? हाँ जी, उस पे अभी तक। आपने उस वक्त शहाब से हेल्प ली जब अमेज़न की गिग्स लगाई, तब भी ली हेल्प आपने? फ्रेंकली मैंने ज्यादा हेल्प इधर ही ली, क्योंकि समवट मेरा ये था कि मैं इस पे तो देखूं ना, ये तो मेरे एक दिल की एक अपनी चाह है कि मैं म्यूजिक सिखाऊं और उसको करूं, तो यहाँ से टाइम मिलेगा। और उसके पीछे रीजन भी ये थी कि मुझे पता था अगर मुझे अमेज़न से ऑर्डर आया तो उसके लिए मुझे काम भी करना पड़ सकता है, प्रिपरेशन भी करनी पड़ सकती है, रिसर्च भी करनी पड़ सकती है, और ऑफ कोर्स काम करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि लोगों की गलतफहमी होती है कि शायद ये एक ऐसा कोर्स है या ऐसा काम है कि आप करेंगे, रात को आप सोएंगे और सुबह उठेंगे तो $50,000 आपके अकाउंट में होगा। लोग ये समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक जॉब है, ये एक काम है। हाँ, ये फायदा इसमें जरूर है कि अच्छे पैसों वाली जॉब है और घर बैठ के जॉब करनी है, अपने लैपटॉप पे करनी है, लेकिन काम करना पड़ता है। और हम जो कहते हैं ना पूरे पाकिस्तान को इस तरफ आए, फ्रीलांसिंग की तरफ आए, अमेज़न की तरफ है, उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि इवन अमेज़न के काम में भी आपने अब काम सीखा हुआ। अब आपको पता है अमेज़न में एक काम है प्रोडक्ट हंटिंग, एक है प्रोडक्ट सोर्सिंग, एक है PPC लॉन्च रैंक। अगर आप किसी एक एरिया में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप उधर से भी पैसे कमा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हंटिंग की सर्विस दे के कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोर्सिंग की सर्विस दे के पैसा कमा रहे हैं। बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक इंग्लिश अपनी बात समझा लेते हैं, दूसरे की समझ लेते हैं, तो आप 3-4 महीने में ये काम सीख सकते हैं। और फिर उसमें जैसे अपवर्क और फाइवर पे आपके पास कोई और स्किल है और आप चाहते हैं उसको बेचें, तब भी आप ये काम सीख के अपनी उसी स्किल को जैसे ये बेच रहे हैं कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका इस हवाले से भी प्लान है कि अमेज़न पे भी आपको, आई थिंक आपको करना चाहिए। आपने एक मेहनत की है, 3-4 महीने लगाए हैं, काम सीखा है, रियल अकाउंट पे प्रैक्टिस की है, तो क्या? बिल्कुल सर, मेरा इस पे काफ़ी सीरियस प्लान है। और मेरी बल्कि जो मैंने जैसे शाब साहब मेंशन किया, जो हमारे टीचर हैं जो हमें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे गाइड करते हैं, गाइड क्या, वो तो हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे चलाया ना उस वाले से, उनसे मेरी कल भी डिस्कशन हो रही थी कि अब आपने ये म्यूजिक गिग के ऊपर एक रीजनेबल, आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये तो सिलसिला चल रहा है, आप उसको परसू करें, क्योंकि वो इससे बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ब्रीफ सी नीश है जिसमें लोग ये सीखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर तो अगर मैं फ्रैंकली दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। और PPC और प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। ये 2 एस्पेक्ट है जिस पे मैं काम कर सकता हूँ। अभी सिस्टम मौजूद हो, मैं उस पर करूँ, तो मैं क्लाइंट आए तो मैं उसको कुछ ना कुछ एक कन्विंस भी कर सकता हूँ, उसको सही आंसर भी दे सकता हूँ, टर्मिनोलॉजीज भी मेरे जहन में है, और उसका मैं एक रीजनेबल आउटपुट उसका जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं जैसे आपसे मेंशन किया, कई दिन से डिस्कशन चल रही थी, तो जॉब्स में बहुत बिजी हो जाते हैं, तो जैसे ही मेरा थोड़ी सी मुझे कंफर्ट मिलेगी, मेरा इरादा है कि मैं अमेज़न को फॉलो करूँ। अच्छा, आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, बाकी लोगों को भी, कि अगर इवन अमेज़न ने कोई भी चीज़ जो आपने पूरी सीखी है, और फॉर एग्जांपल अब जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास वो टूल्स पे प्रैक्टिस आपने नहीं की, प्रोडक्ट हंटिंग की, इस तरह से, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपके पास जो स्किल मौजूद है और जो आसान है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपको इंग्लिश भी अच्छी आती है, आप सिर्फ सोर्सिंग की गिग्स तो फौरी तौर पे बनाए ना, कि आपके पास कोई प्रोडक्ट लेके आ जाए, कहे जी मुझे ये ग्लास है, सोर्स करके दे दे, आप उसे सोर्स करके दे सकें। और इसी तरह PPC है,
पीपीसी पे आपको उस तरह से पहले 2-3 महीने हंटिंग की तरह प्रैक्टिस तो नहीं करनी। ऐसे ही। हाँ, आपने हैंड्स ऑन कर लिया या मजीद ट्रेनर से आपने हेल्प ले ली, उसकी गिग्स बनाएं। तो जो स्किल आपके पास है उसको जरूर आप सेल करें और कोई ना कोई अर्निंग करें। तो फीलिंग क्या है? आप नॉर्मल एक जॉब में पाकिस्तान में माशाल्लाह ठीक जॉब कर रहे हैं, लेकिन डॉलर आने की क्या फीलिंग होती है? अभी जो आप मुझे बता रहे थे कि आप मार्केट गए, और अगर आप शेयर करना चाहें। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट, चले मैं वही बात शेयर कर देता हूँ कि लाइक 3-4 डेज अगो मैं मतलब एक शू शॉप पे था, और मुझे ऐसी ख्याल आया कि मेरी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जो चप्पल होती है, वो थोड़ी ख़राब है, तो मैं बेहतर ले लूँ। तो मैंने वहाँ देखा तो वो तकरीबन 1-2 हज़ार रुपये की एक चप्पल थी। अब आमतौर पे मैंने अपनी लाइफ में, फ्रेंकली स्पीकिंग, हम एक लोग देसी पाकिस्तानी लोग हैं लाहौर में, तो ये चप्पल जो है 300 रुपये से स्टार्ट होती है। तो 2000 की चप्पल आप लेंगे, उसमें कुछ फैंसी नहीं है, लेकिन जब वो पहन के देखी तो मुझे बड़ी कंफर्टेबल लगी। तो मैंने मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी, तो मैंने सोचा कि मैंने जिक्र किया, तो जो उसके इंप्रेशन और जो मेरी भी गट फीलिंग है, यार इतनी महंगी चप्पल क्यों लेनी। मैंने मिस्टेक की, मैंने 500 रुपीज़ वाली, वो भी कंफर्टेबल थी, चप्पल खरीद के घर आ गया। रास्ते में आता मैं बाइक पे मिसिस के साथ भी शेयर कर रहा कि मैं $10 की चप्पल थी, $10 का प्रोजेक्ट मैंने कल खत्म किया, और 1 घंटे के आप 1 घंटे के क्लास के। इसमें इन्होंने बताया, और आप लोगों को भी क्लियर हो कि क्लाइंट को हमेशा वैल्यू दें। अब इन्होंने $10 1 घंटे के चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं मैं 1.5 घंटा भी क्लास दे देता हूँ, 1.25-2 घंटे में भी चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, आप नए हैं, आपको रिव्यूज अच्छे चाहिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। तो ये क्या फीलिंग होती है कि आपने पहले 2000, और ये मेरे लिए भी, ये मैं भी बिल्कुल गरीब सी फैमिली से हूँ बेसिकली, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा। मुझे भी आइडिया है कि ये जो फीलिंग होती है ना कि अच्छा पाउंड है इतने या इतने डॉलर है, पीकेआर में इतने बन रहे हैं, तो वो एक फीलिंग ही और होती है। पीकेआर में कमा के पीकेआर में लगाना और है, डॉलर में कमा के पाकिस्तान रुपए में खर्च करना जरा एक इजी लगता है, आसान हो जाता है। एक्चुअली मेरा कुछ दुबई का एक्सपीरियंस भी है, तो फॉरेन करेंसी में स्पेंड करने का थोड़ा सा मुझे वो एक है ना, जिसे कि झिझक कम है मेरे अंदर, लेकिन वो डॉलर में स्पेंड करने की झिझक ये तो इस वक्त प्राइम करेंसी बनी हुई है। तो जैसे सर एक चीज़ मैं इनपुट ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बात की ना, मेरा एम ये रहा है, क्योंकि बहुत सारे फाइवर को ज्वाइन करने वाले, सॉरी अमेजोन को ज्वाइन करने वाले जो हमारे भाई हैं, वो आमतौर पे शायद मेरे से एज में कम हो, आपको लगना शायद हो, लेकिन एज में मेरे से छोटे ही है बहुत सारे। अच्छा, आप अपनी एज भी बता दें, मेरी लोग समझते हैं अमेज़न सिर्फ 20 साल के बच्चे। नहीं, मेरी एज 38 है, मैंने 2006 में मास्टर्स किया था, और 14 ईयर्स से जॉब्स कर रहा हूँ, और मतलब प्रोफेशनल फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मामला बेहतर है। तो लोग आमतौर पे करते हैं कि हमारे पास काम आएगा और हम इसको कंप्लीट करके सबमिट करेंगे और हमारे पास पैसे आ जाएंगे। मे बी मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे ये विजन क्लियर है कि आपने काम नहीं करना, आपने कस्टमर को वैल्यू देनी है। बिल्कुल। मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो उसमें मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे पास जो क्लाइंट आया है, उसको अगर मैंने $10 उससे रिक्वेस्ट किया, पूछे हैं, ऑर्डर लिया है, तो मैं उसको कम से कम 15 का काम दूं, आप मुझे इस काबिल बनाएं। कल को मेरे से पूछो तो मैं कहूँगा जी मैंने अपना काम ज्यादा दिया। और लकीली इस फील्ड के अंदर ये घंटा फिक्स होता नहीं है, इसके अंदर आप जब बैठते हैं तो आप देखते हैं आपके सामने स्टूडेंट बैठा है, ये उसको एक टॉपिक समझाना है और उसके गले से निकलवाना है, सिंगिंग है ना, तो उसमें आपका 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं। मोस्ट केसेस के अंदर स्टूडेंट ही कहते हैं कि सर अब बस बहुत हो गया, कल कर लेंगे या नेक्स्ट कर लेंगे, लेकिन मेरे कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कभी मैं सेशन एंड कर रहा हूँ तो आई फील लाइक यार मैं इसको और टाइम दे दूँ। और इसमें रिव्यू तो बात की बात है, बिल्कुल, मतलब मैंने अभी तक किसी एक को भी नहीं कहा, मेरे तकरीबन को 7-8 ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं कि भाई तुम मुझे रिव्यू दे दो, किसी एक को भी नहीं कहा। वो खुद ही रिव्यू, अभी 3 रिव्यू आए हैं, एक चौथा जो कंप्लीट हुआ है उसने भी रिव्यू, क्योंकि वो आगे कंटिन्यू हो गए। तो ये वैल्यू जो है, ये देना जो है, ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा। हम अक्सर सुनते आते हैं, फेक न्यूज़ भी हो सकती है कि अमेज़ॉन पे हमारी नेशनलिटी के लोगों ने कुछ गड़बड़ की तो अकाउंट ब्लॉक हो गए, या ये कर दिया या वो कर दिया। लोग हमें रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हम उनको प्रोडक्ट दें, तो क्योंकि इस काम में ज़्यादा हमारी नेशनलिटी के बंदे मिलते हैं। अब क्लाइंट अमेरिका के 2 हैं, 2 यूके के, एक सऊदीया के हैं, उनमें से एक ही पाकिस्तानी, बाकी सारे इंडियन हैं। तो उनको तो इंडिया में भी कोई मिल जाना चाहिए, हम पे क्यों ट्रस्ट करेंगे, उनको वैल्यू मिलती है। बिल्कुल, अगर आप काम करने वाले हैं और आपके इख्तियार में सिर्फ अपनी पूरी कोशिश, अगर आप फ्रीलांसर भी हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या करेंगे आगे, तो रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होते। अब ये जिसको सिखा रहे हैं वो राहत फतेह अली खान बनेगा नहीं बनेगा, ये इनका काम नहीं है। आपका क्या काम है या इनका क्या काम है कि जो आपको पता है अपना नॉलेज पूरा अगले को दे दे, उसमें पूरी जिम्मेदारी से काम करें, आगे नसीब के साथ है। आप क्लाइंट के साथ काम करें, उसकी प्रोडक्ट रैंक होती है नहीं होती, प्रोडक्ट फेल भी हो जाती है, अमेज़ॉन में ऐसा होता है, लेकिन आप ईमानदारी से काम करें कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं आप क्लाइंट को बता सकें जी देखिए मेरी दिन रात की मेहनत है, प्रोडक्ट फेल हो गई है, नसीब है, बिजनेस है, बिजनेस प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, लेकिन अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करना है आपने। लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहें? अब लास्ट का मैसेज मैं इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ कि आप
अर्निंग को जहन में रख के इसको शुरू करने की बजाय ये फोकस रखें कि आप इस मार्केट के अंदर क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आपके पास ऐसा क्या स्किल है। ये अमेजोन है, इसके ऊपर मैंने स्पेंड किया है, इसके ऊपर कुछ टाइम भी दिया है, लेकिन बाय चांस मेरे पास एक दूसरा स्किल था जिसमें मैं एक्साइटेड भी ज़्यादा था। और दूसरा इसके साथ कनेक्टेड ये कि वैल्यू आपके अंदर क्या है वो अलग बात है, आप क्लाइंट को क्या वैल्यू देंगे। क्योंकि मेरे सर एक्सपीरियंस में ये है कि सूनर और लेटर आई बिलीव कि एक बंदा स्टिक करता रहे उसको ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर मिलता है अगर आप लगे हुए हैं और आपको काम भी आता है। हाँ। खाली गिग लगा के बैठने से तो ऑर्डर नहीं आते ना। आपको पता हो कि गिग कैसे लगानी है और जिस चीज की गिग लगाई उसका नॉलेज आपके पास हो, ताकि जब इंटरव्यू कॉल हो। टीचर्स ने उसमें बताया होता है कि आपने गिग बन गई है, अब आपने उसको फॉलो कैसे लेना है, उसमें क्या करना है, किस तरह एक्टिव रहना है, कॉन्स्टेंटली इन टच रह के बाकी गिग्स को भी देख के आपने अपने आप को रिफाइन किस तरह करना है। क्लाइंट आपके पास 2 महीने 4 महीने साल बाद भी आ गया, वो अगर आप बैठे हुए हैं अल्लाह ताला दे देते हैं, अल्लाह ताला ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन आपने उसको क्या वैल्यू दी, इससे मैटर करेगा कि वो दोबारा आता है कि नहीं। क्योंकि अगर कोई फाइवर पे आपके पास काम लेने आया तो ट्रस्ट मी उसका वो काम दोबारा भी आएगा। मैंने ये देखा है अक्सर फील्ड्स के अंदर, अगर किसी ने अमेजोन के ऊपर अपनी शॉप लगाई हुई है या अपनी वो एक प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका काम खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। अब कभी उसको ऑर्डर रिप्लेस करना है, कभी उसको क्या करना है, वो कहता है जी मैं जिस सप्लायर से ले रहा हूँ मुझे इससे बेहतर को प्राइस ढूंढ दे, वो फिर नई प्राइस के पीछे चला जाता है, फिर उसकी पीपीसी है, फिर कभी कोई किसी किस्म के कोई इस तरह जिस तरह ईस्टर हॉलीडेज में या क्रिसमस में कोई सेल वगैरह लगती है, वहां पे कूपन जनरेट करने कोई ना कोई काम उस फील्ड में लगा ही रहता है। जो बंदा जिस फील्ड में है वो ये नहीं कह सकता कि जी मेरा तो काम खत्म हो गया। तो उसको वर्चुअल असिस्टेंट फ्रीलांसर हर वक्त बिजनेसमैन को चाहिए ही चाहिए होता है। तो आप लोग भी इस तरफ आएं, कोशिश करें, आगे अल्लाह मालिक है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका शुक्रिया और आप बेस्ट ऑफ लक कि आप अमेजोन में भी आएँ, उसमें भी मजीद काम करें, डॉलर्स कमाएं, हमारे मुल्क का भी फायदा करें और अपना तो कर ही रहे हैं। सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू।